हेलो, आई एम प्रदीप कुमार। मैं आप लोगों को आज आधुनिक आवर्त सारणी में आपको इसके बारे में बताएंगे। इसको लर्न करने के लिए बेसिक तौर पे हम ये देखते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं कैसे इसको लर्न करें, क्योंकि इसमें प्रेजेंट टाइम में देखा जाए 118 तत्व आपके आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियड टेबल में है। इसको लर्न करने में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने एक थोड़ा सा ट्रिकी ढंग से, एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम एक खुराफात, गाँव की भाषा में कहते हैं खुराफात, एक मैंने इसमें खुराफात कर दिया और उस खुराफात के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको बेसिक तौर से समझने के लिए मैंने एक ट्रिक द्वारा इसको समझाया है। तो एक ट्रिक द्वारा आप देखते हैं कि कैसे मैं इसको लर्न करूं। बेसिक तौर पे कम से कम सिंपल ढंग से तैयार करने के लिए मैंने क्या कहा, आधुनिक आवर्त सारणी को बेसिक तौर पर अगर देखा जाए, इसमें आवर्तों की संख्या 7 तथा वर्गों की संख्या 18 होती है। कैसे हम देखते हैं, जो हमारी इस टाइप की लाइन ये बनी है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखते हैं बेसिक तौर पे ये जो बने 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15, बेसिक तौर पे ये देखते हैं ये हमारे सब ग्रुप्स होते हैं, वर्ग, ये सब हमारे वर्ग होते हैं। और ये जो होते हैं, ये लाइनें जो होती हैं, ये हमारी सब आवर्त को इंडिकेट करती हैं। बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 तथा वर्गों की संख्या 18 होती है। देखो कैसे इनको याद करने का ट्रिक कैसे है। जैसे कि हम फर्स्ट ए के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, बेसिक तौर पर इन तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु के अंतर्गत हमारे तत्व आते हैं। बेसिक तौर पे एक प्रश्न यहीं पर उठता है कि फर्स्ट ए के अंतर्गत आने वाले तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट ए के अंतर्गत आने वाले तत्वों को हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ए के अंतर्गत आने वाले तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। पूछते हैं कि फर्स्ट, अब हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमारा अधातु है, क्योंकि इसकी जो गुण है वो फर्स्ट ए के तत्वों से मिलते जुलते थे, इसलिए इसको फर्स्ट ए के अंतर्गत रखा गया, जबकि ये अधातु है हाइड्रोजन। इसलिए हम कह सकते हैं, अगर क्षारीय धातु की परिभाषा आती है तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ए के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व हैं उसमें से हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी तत्व आते हैं, इन तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं। जबकि सेकेंड ए के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व होते हैं, इन तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं, हम बेसिक तौर पे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक 12th लेवल में इसमें सिलेबस में नहीं है। हाई स्कूल लेवल में तो पूरा इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 12th लेवल में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पी ब्लॉक में वर्ग 14 15 16 17 18 13 और 14 ये आपके चले जाते हैं फर्स्ट ईयर में, और इंटर में 15 16 17 18 ओनली 4 वर्ग आपके सिलेबस में प्रेजेंट टाइम में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक इसकी क्या होती है याद करने की, आप कहेंगे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेसिक तौर पे ये भी कह सकते हैं कि बेर महंगी करके सरकार बहुत रोई। ये भी कह सकते हैं कि बेर महंगी करके सरकार बहुत रोई, या कह सकते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये भी एक ट्रिक के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। बात आती है डी ब्लॉक की। ये जो मध्य में 10 एलिमेंट्स आते हैं, ये आपके डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक जो होता है, डी ब्लॉक थर्ड बी से लेकर के और सेकंड बी के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, ये तत्व आपके डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों को हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। जो भी हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत तत्व आते हैं, इन तत्वों को हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण तत्वों में देखा जाए, जो थर्ड बी है, फोर्थ बी है, फिफ्थ बी है, सिक्स बी है, सेवंथ बी है, 8th को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, फर्स्ट बी और सेकंड बी। बेसिक तौर पे इनकी याद करने की ट्रिक ये है कि थर्ड बी के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, इनको कैसे याद करें, तो कहेंगे सचिन यादव लाए एसी, सचिन यादव लाए एसी। फिर कहते हैं आपका जो फोर्थ बी है, इसमें कहेंगे तिवारी जरा हाफते रफ्ते, तिवारी जरा हाफते रफ्ते। फिर कहते हैं विपिन नवाब टहले दुबई, विपिन नवाब टहले दुबई। फिफ्थ बी के अंतर्गत आते हैं करो मोहब्बत वाइफ संग, करो मोहब्बत
वाइफ संग, फिर आती है मैंने ताकी रेखा भाभी। अगर हम आते हैं 7B आती है, 7B के अंतर्गत हम देखते हैं 7B के जो भी तत्व हैं इसके अंतर्गत आते हैं कि मैंने ताकी रेखा भाभी, और जो 8th वर्ग है उसमें आए मैंने ताकी रेखा भाभी। फिर आता है 8th को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जैसे कि फिर रोऊं और हंसूं, फिर रोऊं और हंसूं, फिर रह गया कुंवारा रह गया इरफान मोटा, और फिर निकल पड़े पंडित दास। और फर्स्ट बी के जो तत्व हैं, इन तत्व जो फर्स्ट बी के तत्व हैं, इन तत्वों को हम सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके फर्स्ट बी के तत्व हैं, इन तत्वों को हम सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि चूहा आगरा आया रहने, चूहा आगरा आया रहने। जो भी हमारे फर्स्ट बी के तत्व हैं, इन तत्वों को हम सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं। सेकंड बी है, सेकंड बी जो तत्व है ये भी आपके क्षारीय धातुओं के धातुओं के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे क्या याद करने का ट्रिक इसकी है, जिंदगी सीडी हो गई सिनेमा, जिंदगी सीडी हो गई सिनेमा। यहाँ से हमारे जो भी आपके संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व यहीं से आपके खत्म हो जाते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के अंतर्गत आपके टोटल तत्वों की संख्या 40 होती है, और 40 की मैंने बाय ट्रिक आपको समझा दी कि आप 40 तत्वों को कैसे याद करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया आपको। बेसिक तौर पर अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है इसके अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु तीनों तत्व पाए जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। अब देखिए तीनों कैसे इनको याद करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं पी ब्लॉक में जो आपका वर्ग 13 है, वर्ग 13 इनको थर्ड ए के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं इनको याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप मार्केट गए, वहां से मम्मा ने कहा जाइए सब्जी लेके आइए मार्केट से, तो आप मार्केट गए तो आपने कहा बैगन दे दो, आलू दे दो, गाजर दे दो, और थैले में आपने डाल लिया, इन कर लिया। तो आपके जो वर्ग 13 के तत्व हैं इनको याद करने की ट्रिक है कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर आपके वर्ग 14 के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, ये तत्व आपके होते हैं काशी शिरडी गए शंकर पार्वती, काशी शिरडी गए शंकर पार्वती। और वर्ग 15 जो आता है इसमें आता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। मतलब उन्होंने ऐसी एक मूवी बना दी तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार हो गए। फिर आया, फिर एक बच्चा एक ओल्ड वो नकल को एक बार एंट्री कॉपी कर रहा था, उसने क्या ओल्ड सब्जेक्ट से टीपो, ओल्ड सब्जेक्ट से टीपो। और फिर वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले तत्वों को हम हैलोजन वर्ग के तत्व कहते हैं। वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले तत्वों को हम हैलोजन वर्ग के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो हैलोजन वर्ग को याद करने की ट्रिक ये है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। अर्थात हम कह सकते हैं वर्ग 17 के अंतर्गत आने वाले जो भी तत्व होते हैं हमारे, जैसे कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इन तत्वों को हम हैलोजन वर्ग के तत्वों के नाम से जानते हैं। अब पहुंचते हैं वर्ग 18। वर्ग 18 के अंतर्गत बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं कि वर्ग 18 के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं इन तत्वों को हम कह सकते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, शून्य वर्ग के तत्व, 18वें वर्ग के तत्व और नोबेल गैस, इन तत्वों को इस नाम से जाना जाता है। बेसिक तौर पे इनकी याद करने की ट्रिक क्या कह सकते हैं, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्स-रे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्स-रे रंगीन। बेसिक तौर पर ये हमारे अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैसें, शून्य वर्ग के तत्व, 18 वर्ग के तत्व, ये जो तत्व होते हैं इन तत्वों के 6 नाम होते हैं, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य वर्ग के तत्व, निष्क्रिय गैस आदि नामों से ये पुकारे जाते हैं। अब बात आती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है, पी ब्लॉक के अंतर्गत देखा जाए, पी ब्लॉक के अंतर्गत आपकी धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाई जाती हैं। धातु, अधातु, उपधातु जब तीनों पाई जाती हैं तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि पी ब्लॉक में कौन सी हमारी धातु है, कौन सी हमारी उपधातु है, इनको हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि इसके अंतर्गत कौन से हमारे धातु हैं, कौन सी उपधातु है, कौन सी अधातु है। बेसिक तौर पे मेटल्स, नॉन मेटल्स और सब मेटल कैसे करेंगे, तो बेसिक तौर पे हम देखते हैं ये हमारा बोरान है और बोरान से
तत्वों को याद करने के हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से धातु हैं, कौन से अधातु हैं, कौन से उपधातु हैं? तो बेसिक तौर पे इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप कहो विभोर ने आंटी को लाइन मारी। कैसे? विभोर ने आंटी को लाइन मारी। ये देखो, विभोर ने आंटी को लाइन मारी, मतलब इसके अंतर्गत जो भी ये तत्व आते हैं, ये तत्व जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनको देखना है आपको, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन तत्वों को आप देखिए। ये तत्व आंटी को छोड़ देते हैं, ये तो आपको बनाने के लिए, बताने के लिए, बेसिक तौर पे समझाने के लिए आंटी को बीच में लाए थे, क्योंकि आंटी को लाइन मारनी थी। इसको सीरियसली मत लेना। हाँ, तो देखो बेटा, बैगन जैसे कि आप बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये तत्व जो होते हैं, इन तत्वों को हम उपधातु के नाम से जानते हैं। बेसिक तौर पे देखा जाए, जो तत्व इस जो हाईलाइट किया हो इससे जो पहले पाए जाते हैं, इन तत्वों को हम कहते क्या है? धातुएं। और इस साइड जो तत्व हैं इनको कहते हैं अधातुएं, और जिनको हाईलाइट किया है इनको कहते हैं उपधातुएं। और वर्ग 17 के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं इनको हैलोजन वर्ग के तत्व के नाम से जानता है, और वर्ग 16 के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं इनको कैंक्लोजन परिवार के तत्व के नाम से जाना जाता है, और वर्ग 15 के अंतर्गत आने वाले तत्वों को हम निकोजन परिवार या नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं, और वर्ग 18 जो है इनको हम अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस आदि नामों से जानते हैं। तो ठीक है बेटो, समझ में आ गया होगा। बेसिक तौर पे आप यही ट्रिक से अगर याद करेंगे तो आसानी से, बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।